चलो भाई देखो, हमारा टॉपिक है बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट। पहला पाथ एट्रीब्यूट है नेक्स्ट हॉप। पाथ एट्रीब्यूट का क्या मतलब है? वो पैरामीटर्स जो बीजीपी बेस्ट पाथ सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब याद रखना इस चीज को, ये पैरामीटर किस में काम करते हैं? एक सीक्वेंस में। टोटल 12 पैरामीटर हैं। ठीक है, सेकंड पैरामीटर तभी मैच होगा जब फर्स्ट पैरामीटर टाई करेगा। मतलब हम नेक्स्ट पैरामीटर पे तभी जाएंगे जब एक पर्टिकुलर पैरामीटर क्या करेगा? टाई। अगर एक पैरामीटर टाई नहीं करेगा तो हम नेक्स्ट पैरामीटर पे कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनको हम पाथ को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करेंगे और कुछ पैरामीटर होंगे जिनको हम पाथ को मैनिपुलेट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो आपके सिलेबस में है सिर्फ 4 पैरामीटर जिनको हम पाथ को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है जी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट स्टार्ट करने से पहले 2 तरह की पाथ मैनिपुलेशन होती है, वो समझाना चाहता हूं। कितनी तरह की? 2 तरह की। देखो जी, इधर लेट्स से R1, R2, R3, R4 डन, R5, R6। ठीक है जी, अब 2 चीजें हैं। ये लेट्स से मैं इस एस का मेंबर हूं, एस 100 का, फाइन। तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे उस ट्रैफिक को मैनिपुलेट करना है जो मेरी एस से कहां जा रहा है? बाहर। या मुझे उस ट्रैफिक को मैनिपुलेट करना है जो मेरी एस के कहां आ रहा है? अंदर। जो ट्रैफिक मेरी एस से बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, और जो ट्रैफिक मेरी एस के अंदर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उस ट्रैफिक को क्या बोलते हैं? इनबाउंड। ठीक है, तो 2 तरह की पाथ मैनिपुलेशन होती है, आउटबाउंड और इनबाउंड। चले आगे, चलो। तो सबसे पहला पाथ एट्रीब्यूट कौन सा आता है? नेक्स्ट हॉप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर एक नेबर मुझे एक राउट दे रहा है तो नेबर राउट के साथ क्या फॉरवर्ड करता है? नेक्स्ट हॉप। सबको पता है वो नेक्स्ट हॉप किसमें प्रेजेंट होनी चाहिए? मेरी। अगर वो नेक्स्ट हॉप मेरी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो वो पाथ मेरे लिए कभी भी बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब लेट्स से R1, 2, 3, 4, इसको मान लेता हूँ AS 200, इसको मान लेता हूँ AS 100। R4 के पास एक नेटवर्क है X। R4 ने किसको दिया? R4 ने किसको दिया? 2 किसको देगा? 3 भी किसको देगा? अब 1 के पास इस तरफ से कौन सी नेक्स्ट हॉप आएगी? 4 वाली बाय डिफॉल्ट, और 3 से भी कौन सी आएगी? 4 वाली। लेट्स से तुम 2 पे कमांड चला देते हो नेक्स्ट हॉप सेल्फ, लेकिन 3 पे नहीं चलाते, तो 1 के लिए रूट बेस्ट कहां से हो जाएगा? और ट्रैफिक भी कहां से जाएगा? 2 से। ऐसे जाएगा ट्रैफिक, क्योंकि रूट बेस्ट ही कहां से है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अगर ये पाथ डाउन हो जाता है ये पाथ कभी भी यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट हॉप रीचेबल, तो यहाँ भी आप कौन सी कमांड चलाओगे? तो याद रखना, कभी भी आप नेक्स्ट हॉप को एज अ पाथ एट्रीब्यूट यूज नहीं करते। किसको एज अ पाथ एट्रीब्यूट यूज नहीं करते? नेक्स्ट हॉप। समझ में आई ये बात?
तो दोनों तरफ नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ चला दोगे। अब तो R1 पे दोनों तरफ से ही नेक्स्ट स्टॉप क्या हो गई? सेम। तो नेक्स्ट स्टॉप क्या कर गई? टाई। कि दोनों तरफ से क्या है? रीचेबल। अब इलेक्शन जाएगा दूसरे एट्रीब्यूट पे। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा आता है? वेट। लिख लेते हैं पहले वेट के बारे में। ठीक है जी। तो वेट के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा? दूसरा weight is not forwarded in any higher weight is used for outbound traffic का मतलब जो ट्रैफिक मेरी एज से बाहर जा रहा है। देखो यार इधर कैसे रोक ले आज फिर जीने की तमन्ना। ठीक है। R4 के पास था एक नेटवर्क X। ठीक है। R4 ने नेटवर्क X किसको दिया? 2 ने किसको दिया? 2 ने किसको दिया? 3 ने भी किसको दिया? दे दिया। इतनी बात क्लियर सबको? आगे देखो। अब आपने 2 पे भी कमांड चला दी नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ और 3 पे भी कमांड चला दी क्या? तो R1 से इधर R1 को 2 से भी नेक्स्ट स्टॉप रीचेबल है और 3 से भी नेक्स्ट स्टॉप रीचेबल है। तो नेक्स्ट स्टॉप तो क्या करेगी? टाइप। अगली बात किस पे आई? वेट पे। अब देखो R4 पे ये नेटवर्क लोकली इंजेक्ट हो रहा है। तो R4 पे इस नेटवर्क के लिए वेट क्या होगा? डन। R4 अब अपडेट दे रहा है R2 को और R4 अपडेट दे रहा है किसको? अपडेट में कभी भी वेट फॉरवर्ड। तो R2 पे वेट कितना पहुंचेगा? R2 भी अपडेट देगा किसको? R1 को। अपडेट में वेट फॉरवर्ड नहीं होता तो R1 पे वेट कितना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? 0 फ्रॉम R2 एंड 0 फ्रॉम R3। क्लियर? बात समझ में आई सबको? क्योंकि हमने 2 पॉइंट लिखे। कि वेट इज नेवर फॉरवर्डेड इन एनी अपडेट। ठीक है। वेट कभी भी अपडेट में फॉरवर्ड यूज्ड फॉर। अब ऐसे भी तो नहीं कर सकता ना मैं कि मैं R2 पे वेट लगा दूं आउट डायरेक्शन में। मैं R2 पे वेट लगा दूं क्योंकि R2 तो कभी अपडेट में वेट फॉरवर्ड कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब वेट क्या है एक राउटर पे? लोकली सिग्निफिकेंट। क्या है? लोकली सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो R1 के पास अपडेट आया 2 से भी और दोनों से वेट क्या मिला? दोनों के लिए वेट क्या रखा उसने? 0। अब आप चाहते हो ट्रैफिक किधर से जाए? 3 से। किधर से जाए? 3 से। तो आप क्या करोगे? R1 पे नेबर R3 से जितने भी राउट्स मिल रहे होंगे उनके लिए वेट को क्या कर दोगे? कितना कर दिया? 10।
अब R2 नेबर से क्या क्या वेट मिल रहा है? R3 नेबर से क्या वेट मिल रहा है? क्या देखा हमने? हायर वेट इज ऑलवेज प्रेफर्ड, हायर वेट इज ऑलवेज। तो R1 को जब भी ट्रैफिक भेजना होगा कहाँ से भेजेगा? R3 से, क्योंकि बेस्ट पाथ कहाँ से है? R3 से। क्लियर? तो वेट R1 बढ़ाएंगे। हाँ बताया तो यार, R2 पे वेट नहीं बढ़ा सकता। क्या क्या सुन रहा है? सबसे पहले यही पॉइंट है, एक्सप्लेन किया था कि वेट कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वेट इज लोकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इस वेट में एक प्रॉब्लम है। ज्यादा वेट में प्रॉब्लम तो है ही, आप सब लोग समझ सकते हो। आज फिर जीने की तमन्ना है। बता दी। यहाँ पे एक नेटवर्क है X, कौन सा? R5 ने किसको दिया? मैं चाहता हूं AS100 को जब भी X नेटवर्क पे जाना हो, AS100 किसके थ्रू जाए? किसके थ्रू जाए? R2 के थ्रू। ठीक है, अब R2 नेटवर्क किसको देगा? R2 नेटवर्क किसको देगा? और R2 साथ ही साथ किसको देगा? 4 को। 4 वाला भी कंसीडर नहीं करते। R5 6 को देगा, 6 4 को देगा, 4 भी 3 को देगा और 4 भी। तो R1 के लिए तो बेस्ट 2 से भी हो सकता है। और तो मेरे को R1 के लिए वेट किससे बढ़ाना पड़ेगा? कौन से नेबर से? कौन से नेबर से बढ़ाना पड़ेगा अनुज? 2 से। और R3 पे भी कौन से नेबर के लिए वेट बढ़ाना पड़ेगा? 1 से। यार 1। R3 को अपडेट कौन दे रहा है? फिर वेट किसके लिए बढ़ेगा? फिर 1 के लिए क्यों बोल रहे थे? और भाई वो रूल भूल गए, एक IBGP नेबर से मिलने वाला राउट आगे फॉरवर्ड। फिर गुरु घंटाल, क्या सोच रहे हो भाई? तो मैं क्या करूंगा? R1 को बोलूंगा कि R2 जब भी कोई रूट दे वेट कितना लगा दियो। R3 को बोलूंगा कि R2 जब भी कोई रूट दे वेट कितना लगा दियो। तो R1 और R3 का ट्रैफिक जब भी X नेटवर्क पे जाना होगा वाया किसके जाएगा? R2 के। यस और नो? क्योंकि बेस्ट पाथ कहां से है? बेस्ट पाथ कहां से है? सबको समझ में आ रही है इतनी बात? अब मेरा कंसर्न क्या है? अगर मेरी एस में 10 राउटर हैं और मैं चाहता हूं सारे राउटर R2 से जाएं, तो सब पे इंडिविजुअली जाके वेट को क्या करना पड़ेगा? चेंज। क्योंकि वेट क्या है? लोकली सिग्निफिकेंट। क्या है? बात समझ में आई? कि अगर मैं अपने पे वेट चेंज कर रहा हूं तो डिसीजन सिर्फ मेरा चेंज हो रहा है, आपका चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? क्योंकि वेट क्या है? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लेके आए लोकल प्रेफरेंस। क्या लेके आए? इससे अगला पाथ है ट्रिब्यूट। लोकल प्रेफरेंस तभी चेक होती है लोकल प्रेफरेंस हम सिर्फ तभी चेक करते हैं जब वेट क्या होता है। एक बार मुझे पता है मुझे छींक क्यों आते हैं, जब मेरे बारे में कोई बुरा सोच रहा होता है। मैं तेरे को तो पॉइंट आउट किया ही नहीं था, चोर की दाढ़ी में तिनका। इट इज डेड पाथ एट्रीब्यूट। इट इज फॉरवर्डेड इन, देखो अब कंसर्न समझना कौन से अपडेट्स में है।
ये किसका डिसीजन चेंज कर देगा? पूरी की पूरी। ये इसका देखना कैसे, वेट में यही प्रॉब्लम थी कि वेट सिर्फ लोकली एक राउटर का डिसीजन चेंज कर सकता था, सबका डिसीजन चेंज नहीं कर सकता था। ठीक है, देखो अभी तक पहले मैं एक राउटर से समझाता हूं। ठीक है, यहाँ एक्स नेटवर्क है, R4 ने नेटवर्क किसको दिया? कोई भी 41 मान लिया मैंने उसको भाई। 2 और 4 नेटवर्क किसको देंगे? 1 को। ठीक है, अब ये कौन से नेबर है? ये कौन सा नेबर है? मैं चाहता हूं कि R1 ट्रैफिक वाया R4 भेजे, तो मैं R1 को क्या बोलूंगा? जब भी R4 से तू कोई राउट रिसीव करे, वेट को क्या कर लियो? चेंज। वेट को क्या कर लियो? लेकिन इस केस में मुझे वेट को यूज, किसको यूज करना है? LP को। तो बाय डिफॉल्ट देखो R2 के बाद जब भी अपडेट आएगा कौन से नेबर से? EBGP नेबर से। EBGP अपडेट्स में कभी भी LP कैरी नहीं होती। LP में समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? लोकल प्रेफरेंस कैरी नहीं होती। होता बोल लो उसको, एक ही बात है। इट इज स्टिल नॉट डिफाइंड, वी हैव टू यूज होता और होती। फाइन, तो कुछ भी बोल सकते हैं हम। R2 के पास अपडेट आएगा, EBGP अपडेट, उसमें कोई लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन हर राउटर पे डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस वैल्यू कितने डिफाइंड होती है? 100। क्यों डिफाइंड होती है? कि जब भी उसके पास कोई अपडेट आए, ठीक है, अगर वो अपडेट EBGP है तो लोकल प्रेफरेंस तो आएगी नहीं, एग्री? और वो अपडेट IBGP है तो लोकल प्रेफरेंस कितनी आएगी? 100। कितनी आएगी? अगर डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस वैल्यू हम राउटर पे डिफाइन ना करते तो हमेशा IBGP राउट प्रेफर हो जाते। कौन से राउट प्रेफर हो जाते हैं? क्यों? EBGP के साथ तो लोकल प्रेफरेंस आती ही ना, और IBGP के साथ क्या आती? 100। हायर वैल्यू इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो हमेशा कौन से राउट प्रेफर होते हैं? IBGP। कौन से प्रेफर होते हैं? IBGP। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम राउटर में डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस। अब इस डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस के दो मतलब होते हैं। एक तो आपके जो EBGP लर्न राउट्स हैं उनकी लोकल प्रेफरेंस आप कितनी समझ रहे हो, जो कि क्या होगी आपकी? डिफॉल्ट। एक राउटर पे अगर डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस 100 है तो जितने भी EBGP लर्न राउट्स हैं बैकएंड पे राउटर उनके लोकल प्रेफरेंस क्या सोच रहा होगा? 100। ठीक है, और अब IBGP वाले भी कितनी से आएंगे? 100 से। तो लोकल प्रेफरेंस क्या हो गई? टाई। तभी लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे कभी भी डिसीजन नहीं होगा। समझ में आया बंदा? देखो ऐसे समझो, रवि और ये मुझे सेम रूट दे रहे हैं। ठीक है, रवि मेरा IBGP नेबर है और ये EBGP नेबर है। ठीक है, ऐसे है वो कनेक्टेड, 1 2 3 सेम रूट। इसने इसको दिया, इसने मुझे दिया। IBGP रूट था, किस लोकल प्रेफरेंस पे आया? 100। EBGP रूट था, किस लोकल प्रेफरेंस पे आया? बाय डिफॉल्ट 0। तो मैं क्या करता? बाय डिफॉल्ट तो मैं यही प्रेफर करूंगा हमेशा, एग्री? तो ये प्रॉब्लम कभी ना आए, इसलिए हम राउटर पे डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितने रखते हैं? 100। मुझ पर डिफॉल्ट कितनी है? 100। इसका मतलब मेरे जो EBGP लर्न रूट्स है मैं उनकी कितनी मान के चलूंगा? 100। इधर से 100, इधर से क्या हो गया? 100। तो मैं LP के बेसिस पे डिसीजन नहीं लूंगा। अब लेट्स से मुझ पे डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस हो गई 101। कितनी हो गई? तो मेरे जितने EBGP लर्न राउट्स थे उनके लिए कितनी हो गई? ये कितनी दे रहा है? कौन सी चूज करूंगा? बात समझ में आई? क्लियर? कंसर्न क्लियर हुआ? ठीक है भाई, अब देखो 1 2 3 4 5 6।
is 200। नेटवर्क कौन सा है? ये लगा लो, ऐसे भी कनेक्टेड है, ठीक है। R5 अपडेट किसको देगा? 3 को। अब 5 भी किसको देगा? 6 किसको देगा? 4 को। अब फुल बेस्ट नेबरशिप है यहाँ। कौन सी नेबरशिप है? तो 3 किसको देगा? 1 मिनट हो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये कलर चेंज कर लो, दिख रहा है ना? 3 किसको देगा? 3 किसको देगा? ठीक है। 4 किसको देगा? 4 किसको देगा? 1 को, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ कि जब भी AS100 से ट्रैफिक जाए AS200 पे और कौन से नेटवर्क पे जाए? X पे, R4 के थ्रू बाहर जाए। किसके थ्रू? तो इसका मतलब समझ लो क्या है कि जितने भी राउटर AS100 में एग्जिस्ट करते हैं सबको X नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन देगा? R4। तभी तो वो R4 के थ्रू ट्रैफिक भेजेंगे। एग्री? अब इस बात को समझो, R4 ने रूट दिया 1 को भी 2 को भी, 3 ने भी रूट दिया 2 को भी और 1 को भी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या लोकल प्रेफरेंस फॉरवर्ड करी? 100। अब ये 100 पता है क्यों करी? क्योंकि इन पे डिफॉल्ट भी क्या थी? 100। तो डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस के दो मतलब होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया। एक तो जो मेरे EBGP लर्न रूट्स हैं उनकी मैं लोकल प्रेफरेंस क्या मारता हूँ? जो मेरी डिफॉल्ट होती है। और जो दूसरा, अब वो रूट्स मुझे IBGP नेबर को देने हैं तो मैं उसके साथ वही लोकल प्रेफरेंस फॉरवर्ड करूंगा जो मेरी क्या होगी? डिफॉल्ट। जो मेरी क्या होगी? बात समझ में आई? अब 1 और 2 के बाद 3 से भी लोकल प्रेफरेंस कितनी आएगी? 104 से भी कितनी आएगी? तो लोकल प्रेफरेंस तो क्या कर गई? टाई। लोकल प्रेफरेंस क्या कर गई? टाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 3 पे जाके नेबर 2 और 1 के लिए LP 110 भेज सकता हूँ। कितनी भेज सकता हूँ? लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? उससे तो 3 प्रेफर होने लग जाएगा। कौन सा प्रेफर होने लग जाएगा? 3। बात समझ रहे हो ना? फिर मैं क्या करूंगा? 4 पे जाऊंगा और नेबर 1 और 2 के लिए लोकल प्रेफरेंस कितनी भेज दूंगा? 110। तो R2 को लोकल प्रेफरेंस 3 से कितनी मिल रही होगी? 100। और 1 से कितनी मिल रही होगी? ओ सॉरी, 4 से कितनी मिल रही होगी? 110। कौन सी प्रेफर करेगा? 110। तो ट्रैफिक भी किससे भेजेगा? इतना समझ में आया? थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करो इसको, प्रॉब्लम क्या आएगी? अब लेट्स से मेरे पास 2 एग्जिट पॉइंट है। R3 और R4 को ना टेक्निकल टर्म्स में एग्जिट पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाई मेरी A से बाहर जाने के रास्ते कितने हैं? 2। हेलो, हाँ यार क्या हुआ? शाम को पूछ लियो यार। याद आ गया मुझे, कुछ बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। R3 और R4 कितने एग्जिट पॉइंट है मेरी एस के? 2। क्लियर भाई? तो बाहर जाने के रास्ते भी कितने हैं? 2। आगे चले। अब देखो, अभी भी इस A से बाहर जाने के रास्ते कितने हैं? 2। क्लियर? नाउ लेट्स से व्हाट आई हैव टू डू, मैं जाता हूं फॉर AS100 मेरा एग्जिट पॉइंट R5 रहे। इसका मतलब R5 सारे IBGP नेबर्स को क्या दे? हायर लोकल प्रेफरेंस। तो R5 पे सब इंटरनल नेबर्स के लिए मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी? लोकल प्रेफरेंस। इट इज आल्सो डिफिकल्ट। ये भी क्या मुश्किल है कि सारे इंटरनल नेबर्स के लिए क्या चेंज करना? लोकल प्रेफरेंस। तो मैं R5 को पता नॉर्मली क्या बोलूंगा कि जब भी तेरे को R7 को रूट दे, कौन सा नेबर? लोकल प्रेफरेंस रखियो 110। कितने रखियो? 110। तो अपनी टेबल में लोकल प्रेफरेंस कितने डाल लेगा? 110। और आगे फॉरवर्ड भी कितने करेगा? 110। क्लियर? तो लोकल प्रेफरेंस हम कभी भी IBGP नेबर्स के लिए चेंज नहीं करते। किसके लिए चेंज करते हैं? EBGP नेबर्स के लिए। किसके लिए चेंज करते हैं? वी ऑलवेज चेंज लोकल प्रेफरेंस फॉर EBGP नेबर्स because there can be a chance that in my area there are multiple IBGP neighbors, so I have to change that local preference for all the neighbors. So to resolve this problem, what I will be doing? When EBGP neighbor is giving route, then we change the local. तो जब भी मुझे EBGP neighbor routes देगा तब मैं क्या चेंज करूंगा? लोकल प्रेफरेंस। क्लियर गाइस?
समझ में आई इतनी बात? चले आगे। हाँ जी, तो मैं क्या करूँगा, R3 को R5 को बोल दूंगा कि R7 जब भी कोई राउट दे LP कितनी रखी हो, तो ये सब नेबर्स को ही फॉरवर्ड क्या करेगा, 110। अब मैं जो दूसरा केस समझाने वाला हूँ, प्लीज़ उसको समझने की ध्यान से कोशिश करना। पूछो। तो 7 के तो 8 को नहीं फॉरवर्ड करेगा? क्या 8 को नहीं फॉरवर्ड करेगा? क्या डिफरेंस लोकल भाई, EBGP अपडेट में तो फॉरवर्ड ही नहीं होती। R7 के लिए डिफॉल्ट क्या 100, तो 8 के बाद भी क्या जाएगी, फिर ये EBGP हो गया, इसमें तो फॉरवर्ड ही नहीं होगी। तो R6 पे मैंने किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इन में। जब रिसीव करे इतने लगा लियो, लगा लेगा इतनी 110 जो भी लगाएगा, और आगे वही क्या कर देगा, फॉरवर्ड। अब एक क्वेश्चन और समझो, R5 ने अपडेट किसको दिया, R3 को, ठीक है। R3 ने किसको दिया, 2 को। 5 ने किसको दिया, 6 को। 6 ने किसको दिया, 4 को। 4 ने किसको दिया, 2 को। 4 ने किसको दिया, 2 को। क्लियर भाई, समझ में आ रही है ना बात? BGP में इंडायरेक्ट नेबरशिप होती है, तो आधे लोग तो यही सोचते रहते हैं राउटर कनेक्टेड तो नहीं है, अपडेट कैसे दे दिया, सोचते हैं। सच बात है ये। तो R2 को रूट R3 से भी मिल रहा है और 4 से भी मिल रहा है। आप लेट से बेस्ट बनाना चाहते थे R4 को, तो आपने R4 पे लेट से डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितनी कर दी, 101। क्लियर। अब एक बात बताओ, R4 वो डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस 2 को भी फॉरवर्ड करेगा और 3 को भी, एग्री? नाउ फॉर R3 फॉर EBGP राउट लोकल प्रेफरेंसेज, फॉर IBGP राउट लोकल प्रेफरेंसेज, तो कौन सा प्रेफर करेगा, IBGP। It means for R3 itself, root will be best from R4, and R4 is giving same local preference to। तो R3 को रूट कौन से नेबर से मिल रहा है, R4 से। R3 को रूट कौन से नेबर से मिल रहा है, नेबर टाइप क्या है, क्या वो रूट कभी R1 R2 पे दिखेगा, नहीं। तो इस केस में R2 पे रूट एक ही तरफ से आएगा। In this case, R2 will get root only from one side, that is R4, not from R3, because for R3 also root is best from R4। R3 के लिए भी रूट कहाँ से बेस्ट है, R4 से। आई थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बातों में, समझ नहीं आया? होप सो। ठीक है भाई। चले आगे। चले आगे। तो LP समझ में आया कैसे यूज होता है। आफ्टर LP वी हैव अ पाथ एट्रीब्यूट दैट इज हाँ जी देखो यार, एक राउटर पे आपने एक नेटवर्क कमांड से इंजेक्ट किया और वही सेम नेटवर्क मुझे कोई और राउटर देता है, तो मेरे लिए बेस्ट हमेशा कौन सा होगा, मेरा खुद का लोकल नेटवर्क जो मैंने इंजेक्ट किया है। क्लियर क्लियर।
आगे चलूं? नेक्स्ट पाथ एट्रीब्यूट, एस पाथ करें डिस्कस। पढ़ो। पढ़ लिया भाई? देखो ये तो बहुत आसान है समझना। All of you know AS path is forwarded only in EBGP updates. There is no need to forward them in IBGP updates because IBGP neighbors are member of same AS. तो लेट से मैं चाहता हूं कि AS100 का ट्रैफिक किसके थ्रू जाए? किसके थ्रू जाए? 2 के थ्रू। किसके थ्रू जाए? 2 के थ्रू। ठीक है भाई? तो मैं R2 को क्या बोलूंगा कि तेरे को कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। R4 पे आ जाऊंगा, R4 को बोलूंगा जितने भी अपडेट तेरे को R6 दे रहा है उसमें बाय डिफॉल्ट AS नंबर क्या अलग क्या आएगा? एक और 200 ऐड कर दियो तो कितने 200 हो जाएंगे? 2। तो R1 के बाद जब R2 से अपडेट जाएगा तो कितने 200 फॉरवर्ड होंगे? 1। लेकिन जब R4 से अपडेट जाएगा तो कितने 200 फॉरवर्ड होंगे? 2। तो कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगा? लीस्ट नंबर ऑफ एएस वाला। ठीक है जी? तो मैं अपनी एएस पाथ लिस्ट में एएस नंबर्स को ऐड भी करा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ रूट मैप, विद द हेल्प ऑफ रूट मैप। और याद रखना AS path is basically used for
आउटबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंसिंग किस लिए यूज होता है? आउटबाउंड ट्रैफिक को क्या करने के लिए? इन्फ्लुएंस। क्या करने के लिए? इन्फ्लुएंस। समझ में आई ये बात? इस बात किस लिए यूज करते हैं? आउटबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्या करने के लिए? आउटबाउंड ट्रैफिक को। आर यू श्योर? मेरे को दिक्कत इसको समझने में? हाँ। आगे चलूं? अब अगर एस पाथ भी सेम होगा तो नेक्स्ट पाथ एट्रीब्यूट है जो चेक होता है, दैट इज ठीक है जी। ओरिजिन कोड दो तरह का होता है। एक इनकम्प्लीट और दूसरा आईजीपी। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? EIGRP याद है किसी को? EIGRP के अंदर याद एक सोर्स प्रोटोकॉल होता था, फिल्टरिंग करते थे हम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स प्रोटोकॉल। सोर्स प्रोटोकॉल बताता था कि ये पर्टिकुलर राउट किस प्रोटोकॉल से रिडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो EIGRP ही एक ऐसा अलोन, लोनली, जो भी आप उसके साथ वर्ड लगाना चाहो, लौता प्रोटोकॉल था जो इस चीज की इंफॉर्मेशन कैरी करता था कि राउट्स किस प्रोटोकॉल से क्या हुआ है? रिडिस्ट्रीब्यूट। क्या हुआ है? रिडिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? और कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं बना जो इस चीज की इंफॉर्मेशन क्या करता हो? कैरी। बात समझ में आई सबको? दूसरी बात, बीजीपी में जो राउट्स रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बीजीपी को कभी भी पता नहीं होता कि ये राउट्स किस प्रोटोकॉल से रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। बीजीपी इसलिए उनका ओरिजिन क्या रखता है? इनकम्प्लीट। और आईजीपी का मतलब जो कमांड, जो रूट्स कहां से आए हैं? किससे आए हैं? नेटवर्क कमांड से। किससे आए हैं? याद रखना, आई इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर, इस साइन का मतलब क्या है? प्रेफर्ड ओवर लोग ग्रेटर देन समझ लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं। तो लेट मी क्लियर इट कि इस साइन का मतलब है प्रेफर्ड ओवर। अगर एक राउटर को सेम रूट एज आई मिल रहा है और सेम रूट एज क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो राउटर कौन सा प्रेफर करेगा? आई। क्लियर? ओरिजिन कोड को यूज करना आपके सिलेबस में नहीं है। चलें आगे। अगला पाथ एट्रीब्यूट कौन सा आता है? अगर ओरिजिन कोड भी सेम हो तो अगला पाथ एट्रीब्यूट आएगा मिड। क्या आएगा? मिड स्टैंड्स फॉर मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। देखो यार, अरे समझो, अरे देखो तो, बात सुनो मेरी, बहुत आसान है भी। अब तक हमने जितने भी पाथ एट्रीब्यूट पढ़े वो सारे के सारे आउटबाउंड ट्रैफिक को इन्फ्लुएंस करते थे। यस और नो? सच सच बताओ, देखो समझ में आ रहा है ना? जितने भी हमने पाथ एट्रीब्यूट पढ़े सारे किसको? आउटबाउंड ट्रैफिक को क्या करते थे? इन्फ्लुएंस। ठीक है। अब एमईडी का मतलब क्या समझ में आ रहा है? मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। कि अगर मेरे पास मल्टीपल एग्जिट हो तो मैं उन एग्जिट पॉइंट्स में डिस्क्रिमिनेट कैसे करूंगा। लेकिन ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट आउटबाउंड ट्रैफिक दिस टाइम, ही इज टॉकिंग अबाउट इनबाउंड ट्रैफिक। ही इज टॉकिंग अबाउट, देखो अगर मैं एक एस में हूं तो मुझे दूसरे एस के तो राउटर्स का एक्सेस है ही नहीं, तो इसका मतलब तो मैं हमेशा कौन सा पाथ इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? आउटबाउंड। इनबाउंड तो मैं इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकता। यस और नो?
तो इनबाउंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन सा पाथ एट्रीब्यूट बनाया गया? मेड। देखो सबसे पहली बात, मेड इज यूज्ड फॉर इनबाउंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंस। दूसरी बात, मेड इज जीरो फॉर forwarded in both done लोअर वैल्यू इज, समझे भाई चीज को? पक्का? तो ये लगा लो, ये मेरी एएस है। जब आपके घर के दरवाजे पे कोई आता है, इसका मतलब वो आपके घर में से ही किसी से मिलने आया। अब ये मत सोचना यार वो रॉन्ग एड्रेस पे आ गया है, ये है वो है, ठीक है। तो जब मैं ट्रैफिक रिसीव करने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वो मेरे है किसी नेटवर्क पे आ रहा है। डन। तो ये लगा लो, यहाँ पे लैन ए है और यहाँ पे लैन बी है। मैं चाहता हूँ लैन ए के लिए ट्रैफिक हमेशा R4 के थ्रू रिसीव हो और लैन बी के लिए ट्रैफिक हमेशा R2 के थ्रू रिसीव हो। इस बार मैं सेंड होने की बात नहीं कर रहा, इस बार मैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे को AS200 में किसी राउटर का एक्सेस ही नहीं है। AS200 में किसी राउटर का एक्सेस ही नहीं है। मेरे को डिसीजन कहाँ बैठे बैठे चेंज करना है? अपने एएस में। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं चाहता हूँ R4 से ट्रैफिक किसके लिए रिसीव हो? ए के लिए। इसका मतलब AS200 के लिए जो बेस्ट पाथ हो इस नेटवर्क को रीच करने के लिए वो क्या हो? R4 से हो। ऐसा कब होगा? मैं क्या करूँगा, ए नेटवर्क के लिए R2 से मेड लगा के बाय डिफॉल्ट क्या जारी होती है? 0। कितने लगा के भेजूंगा? 10। और R4 से ए नेटवर्क के लिए कितनी मेड लगा के भेजूंगा? 5। क्लियर? अब जिससे क्या होगा, अरे रुक तो जा, R5 पे मेड इधर से कितनी आएगी? 10। और इधर से कितनी आएगी? 5। R5 के लिए बेस्ट पाथ कहाँ से बन जाएगा? 6 से। और 6 के लिए बेस्ट पाथ कहाँ से बन जाएगा? 4 से। तो जब भी AS200 को ट्रैफिक भेजना होगा AS100 पे, किसके थ्रू भेजेंगे? R4 के थ्रू। किसके थ्रू भेजेंगे? क्लियर? दूसरा एग्जांपल, लेट से मैं जाता हूं R2 पे, जब भी बी नेटवर्क पे ट्रैफिक आए किसके थ्रू आए? R2 के थ्रू। तो R2 से जब भी मैं बी नेटवर्क का अपडेट R5 को दूंगा, मेड का दे दूंगा 5। और R4 से जब भी दूंगा तो मेड का दे दूंगा 10। तो R5 को लोअर मेड किधर से मिलेगी? इधर से। R6 को भी लोअर मेड किधर से मिलेगी? R5 से। तो ये सारे ट्रैफिक किसके थ्रू भेजेंगे? R2 से। क्लियर भाई? तो मैं अपनी एस में बैठे बैठे दूसरी एस का डिसीजन क्या कर रहा हूँ? मैनिपुलेट। ये काम किसका है? मेड का। और मेड बेसिकली किस लिए यूज होता है? इनबाउंड ट्रैफिक। ठीक है जी। अब मैं अपने राउट के साथ मेड लगा के सामने वाले को दे रहा हूँ, तो किस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा मेड? हमेशा। अब तक जितने भी पाथ एट्रीब्यूट थे सारे किस डायरेक्शन में अप्लाई किए थे? इन। क्लियर? देखो अगर पाथ एट्रीब्यूट इन डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ट्रैफिक इन्फ्लुएंस है आउटबाउंड। ट्रैफिक इन्फ्लुएंस है। अगर पाथ एट्रीब्यूट आउट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो ट्रैफिक इन्फ्लुएंस है इनबाउंड। 90% केसेस में ऐसा ही होगा। कितने केसेस में? 90%। तो मैंने 100% नहीं बोला, मतलब एक्सेप्शंस भी। चले आगे। अब अगर मेड भी सेम हो, मेड भी क्या हो? सेम। उसके बाद क्या कहानी आती है? हमको दीवाना दीवाना कर गए। यहाँ पे एक्स नेटवर्क है, लेट से R4 किसको देगा? R4 किसको देगा? 3 किसको देगा? 2 को। डन।
तो 2 को राउट ईबीजीपी नेबर से भी मिल रहा है। और तो अगर मेड तक सारे 5 एट्रीब्यूट क्या है, सेम, तो नेक्स्ट थिंग चेक होगी नेबल टाइप। नेक्स्ट थिंग क्या चेक होगी, नेबल टाइप मतलब ईबीजीपी प्रेफर्ड ओवर, तो R2 के लिए रूट बेस्ट कहां से होगा, कौन से नेबर से, ईबीजीपी नेबर से। क्लियर। अगर मेड तक सारे एट्रीब्यूट क्या है, सेम, अगर मेड तक सारे एट्रीब्यूट क्या है तो ईबीजीपी पाथ आर रूट्स आर प्रेफर्ड ओवर आईबीजीपी रूट्स। चलें आगे, चलें, आर यू श्योर। चल, क्यों होता है, क्योंकि ईबीजीपी की एडी होती है 20, आईबीजीपी की एडी होती है। चलो अब R1 पे आ जाओ। R1 पे देखो, R2 भी रूट देगा और R3 भी देगा, एग्री। अब 1 के लिए तो नेबल टाइप भी क्या है, नेबल टाइप भी क्या है, सेम है। अगर नेबल टाइप सेम है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या अब तो ये होगा दोनों नेबर क्या है, या फिर दोनों नेबर क्या है। अगर दोनों नेबर ईबीजीपी हैं तो मैं देखता हूं जैसे तुम देखते हो यार, पुराना दोस्त कौन सा है, आपके पास 500 रुपए हैं, एक पुराने दोस्त ने मांगे, एक नए दोस्त ने, व्हाट यू विल सी। जैसे मैं तो किसी को नहीं देने वाला, ठीक है जी, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो किसी को नहीं दूंगा। और दूसरी बात, नॉर्मल आदमी क्या देखता है कि भाई ओल्डेस्ट नेबर कौन सा, पुराना नेबर कौन सा, फाइन। अगर दोनों नेबर आईबीजीपी हैं तो हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, समझे नहीं ना, नहीं समझे ना, घसड़ू हो तुम, यही तो बोल रहा हूँ। देखो R1 के लिए एक आईबीजीपी इनेबल 2 है और एक आईबीजीपी इनेबल 3 है, तो R1 के लिए एक नेक्स्ट हॉप 2 है और एक नेक्स्ट हॉप 3 है। तो R1 और R2 की नेबरशिप है वो लूप बैक के बेसिस पे होगी, R1 और R3 की नेबरशिप भी लूप बैक पे बेसिस पे होगी। R1 बने क्या चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि R1 के 2.2.2 तक जाने की मीट्रिक क्या है, आईजीपी मीट्रिक। लूप बैक्स के लिए आपने एक आईजीपी चलाया होगा, इट कैन बी ईआईजीआरपी, इट कैन बी। देखो बीजीपी अपनी कमर तोड़ चुका है, बीजीपी कह रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा पाथ बेस्ट कहां से होगा, तुम ही देख लो। असली बात ही है, तो अब बात उसने किस पे दे दी, आईजीपी पे, कि भाई लेट्स से मेरे को अरिंदम दा भी रूट दे रहे हैं और वो एसके भी रूट दे रहा है, एसके ना आपका नाम, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, अरिंदम दा तक जाने की मीट्रिक क्या और एसके तक जाने की मीट्रिक क्या, जिससे मीट्रिक क्या होगी कम, उस नेबर को क्या बना लूंगा, बेस्ट। अगर मीट्रिक फिर क्या होगी, सेम, फिर अगली 5 एट्रीब्यूट में बात चली जाएगी। अगर मीट्रिक क्या होगी, सेम, फिर किस पे बात चली जाएगी, अगले 5 एट्रीब्यूट पे। अगर मीट्रिक सेम होती है तो मैं देखूंगा दोनों में से लोएस्ट राउटर आईडी किस नेबर की है, क्या देखूंगा, और फिर एक की लोएस्ट होएगी, उसी के बेसिस पे क्या हो जाएगा, उसी के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ सारे 5 एट्रीब्यूट क्या होते हैं, खत्म। ठीक है जी। N W L L A O M N I, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, उसके बाद क्या चेक करते हैं, N का मतलब W L L A O ओरिजिन कोड, M मेड, N नेबल टाइप, I IGP मीट्रिक टू नेक्स्ट हॉप। उसके बाद कौन सी, ठीक है।
होगा। आज लास्ट क्लास है, मंडे को बोला तो था। जल्दी नहीं निपटाना ना बीजीपी। मंडे को नया IPv4 और IPv6 को एक साथ चलाने के 3 सॉल्यूशंस थे। या तो दोनों को रन करो, दोनों को रन करना मैंने आपको अलग अलग रन करना सिखा दिया, दोनों को एक साथ रन कर लेना, बात खत्म। टनलिंक बता दी थी आपको। और तीसरा सॉल्यूशन क्या आता है, NAT64। ठीक है जी, कि अगर एक IPv4 यूज़र को एक IPv6 सर्वर से कम्युनिकेट करना होगा या फिर एक IPv6 यूज़र को IPv4 सर्वर से कम्युनिकेट करना होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो एक NAT होता है जिसमें NAT क्या करता है, IPv6 एड्रेस को IPv4 में और V4 को V6 में क्या कर देता है, ट्रांसलेट। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल तो आज ही कराऊंगा, इसका कुछ चिंता कर रहे हो, कर रहा हूँ स्टार्ट। रेस्ट लिया मैंने तो 1 मिनट का। मंडे को सिर्फ NAT64 ही पढ़ाऊंगा। डायग्राम बना लो भाई। बीजीपी सब पहले से ही चल रहा होगा, नेबरशिप पहले से ही बनी होगी।
देख रहे डायग्राम? लिख रखा है यार IBGP गलती से। देखो भाई, कमांड होती है शो IPBGP, ठीक है? बहुत बड़ा सा आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट है। एक्सप्लेन कर देता हूं इस आउटपुट को पहले। देख लो भाई ध्यान से सारे। देखो ये होता है नेटवर्क, ये होता है सबनेट मास्क, ये होता है आपका नेक्स्ट हॉप एड्रेस, दिख रहा है? ये सबसे पहले वेट, ये लोकली इंजेक्टेड है इसलिए वेट क्या है? अब जो कोई भी राउट से जो किसी नेबर से लर्न हो रहे हैं उनके लिए वेट क्या है? 0। दूसरा बात एट्रीब्यूट क्या है? तीसरा सॉरी लोकल प्रेफरेंस। अब देखो जितने भी राउट्स लोकली इंजेक्टेड है उन सबके लिए कोई एलपी है नहीं। IBGP नेबर से जो भी राउट्स लर्न हो रहे हैं उनके लिए एलपी क्या है? 100। और कभी भी कोई राउट से अगर EBGP नेबर से लर्न हो रहे होंगे उनके लिए एलपी शो नहीं करेगा, नल होगी है वैल्यू। नल का मतलब कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। उसके बाद क्या आता है? पाथ। पाथ का मतलब? पाथ का मतलब अब दिख रहा है आपको 50 के नेटवर्क जो दूसरी एस से मिल रहे हैं उनके साथ एस पाथ क्या अलग क्या आ रहा है? 200। क्लियर? ये एस पाथ होता है। एस पाथ के बाद कौन सा पाथ एट्रीब्यूट आता है? ये दिख रहा है आपको ओरिजिन कोड। कितने टाइप का होता है ओरिजिन कोड? ये नहीं यूज होता आज के टाइम में, ये लो। ठीक है जी। ठीक है, ओरिजिन कोड आई और क्वेश्चन मार्क ये आखिरी में दिख रहा है। ये क्या आपका? यहाँ पे क्या हो सकता था? क्वेश्चन मार्क होता तो मतलब ये राउट्स क्या हुए हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट। अगर आई है तो ये राउट्स क्या है? नेटवर्क कमांड से इंजेक्ट हुए हैं। किससे इंजेक्ट हुए हैं? नेटवर्क कमांड से। क्लियर? ओरिजिन कोड के बाद MED मेड देखो सारे राउट्स के लिए क्या है? 0। लोकली इंजेक्टेड के लिए भी, EBGP राउट्स के लिए भी और IBGP राउट्स के लिए भी। क्लियर? तो सारे पाथ एट्रीब्यूट जो विजिबल थे वो यहाँ तक दिख गए। उसके बाद तो क्या है? IGP मीट्रिक टू नेक्स्ट हॉप, वो तो राउटिंग टेबल में दिखेगी। ओल्डेस्ट नेबर वो टाइम है, वो शो IPBGP समरी में दिखेगा। और राउटर ID कहाँ दिखती है नेबर की? एक तो यहाँ भी दिख रही है, वरना शो IPBGP नेबर कमांड चलाओगे वहां भी दिख जाएगी। कौन सी कमांड में? शो IPBGP नेबर। क्लियर भाई? तो सारे पाथ एट्रीब्यूट देखने आ गए। चलो होप सो आगे होंगे। तो देखो R1 पे 50 के नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है? 2 से 4 से है? अब एक बात बताओ, अरे तुम चुप रहो ना यार 2 मिनट। पहले तो ये नहीं पता चल रहा तुम्हें 2 से या 4 से है, बताना कहाँ से है? भाई ये रिप्रेजेंट करता है किसको? बेस्ट को। तो किससे बेस्ट है? अब 2 से बेस्ट क्यों है? हमें रीजन जानना है। क्या जानना है? रीजन। पहला बात एट्रीब्यूट क्या है? नेक्स्ट हॉप। तो 2 भी रीचेबल है, 4 भी रीचेबल है। वेरीफाई कराऊं?
या मान लेते हो? मान लिया। दूसरा पाथ एट्रीब्यूट क्या है? वेट। वेट दोनों नेबर से क्या है? से 0। तीसरा पाथ एट्रीब्यूट क्या है? तीसरा पाथ एट्रीब्यूट क्या है? लोकल प्रेफरेंस, दोनों ही नेबर से क्या है? 100। चौथा पाथ एट्रीब्यूट क्या है? लोकल इंजेक्टेड। दोनों में से कोई भी रूट लोकल इंजेक्टेड नहीं है। अगला पाथ एट्रीब्यूट क्या है? एएस पाथ, दोनों ही नेबर से क्या है? सेम। अगला पाथ एट्रीब्यूट क्या है? ओरिजिन कोड, दोनों ही नेबर से क्या है? सेम। आई। अगला पाथ एट्रीब्यूट क्या है? राइट, दोनों ही नेबर से क्या है? सेम। अगला पाथ एट्रीब्यूट क्या है? नेबर टाइप, दोनों ही नेबर क्या है? आईबीजीपी, दोनों ही नेबर क्या है? अब अगर आईबीजीपी है तो मैं क्या चेक करूंगा? नेक्स्ट स्टॉप तक जाने की मीट्रिक। कहां तक जाने की मीट्रिक? नेक्स्ट स्टॉप पे जाने की मीट्रिक। तो शो आईपी रूट 2.2.2.2 मीट्रिक क्या है? 2.2.2 तक जाने की। शो आईपी राउट 4.4.4.4 4.4.4 तक जाने की मीट्रिक क्या है? 3। तो कौन सा बात बेस्ट है? 2 वाला 3 वाला? बन गया बेस्ट। तो शो आईपी राउट बीजीपी, बीजीपी में नेक्स्ट स्टॉप क्या डलेगी? 2 वाली डली ना? क्लियर भाई सबको कि 2 से बेस्ट क्यों है? सबको क्लियर? बेस्ट देखना समझ में आया? चलो आज वेट चेंज करना सिखाता हूँ। लेट से आप चाहते हो 50 और 60 के नेटवर्क के लिए जब भी R1 को जाना हो, R1 किसके थ्रू जाए? 4 के थ्रू। किसके थ्रू जाए? ठीक है, तो मैं जाऊंगा सीधा राउटर BGP 100 में। नेबर कितना वेट लगा दिया? तो इस कमांड से क्या होगा? जितने भी नेबर 4.4.4 से रूट्स मिल रहे होंगे सबके लिए वेट क्या हो जाएगा? 10। सबके लिए वेट क्या हो जाएगा? देखो ये याद है ना, पढ़वाया था कल। अब देखो जितने भी रूट नेबर 4 से मिल रहे हैं सब पे वेट क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो रूट बेस्ट होगा ना? अरे कहाँ से जा रहा है? 4 से आ गया समझ में। अब एक बात और है, अब मुझे R3 का डिसीजन भी चेंज करना, तो इस पे भी वेट मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। एग्री? इसका मतलब मुझे हर राउटर पे वेट कैसे चेंज करना पड़ेगा? मैनुअली। मुझे ये ना करना पड़े इसलिए हम कौन सा पाथ एट्रीब्यूट लेके आए? लोकल प्रेफरेंस। अभी जो मैंने आपको वेट चेंज करके दिखाया ये एक नेबर से मिलने वाले सारे राउट्स के लिए था। एग्री? एक नेबर से मिलने वाले सारे राउट्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि R1 को जब भी 60 के नेटवर्क्स पे जाना हो तब 2 के थ्रू जाए, सॉरी 4 के थ्रू जाए। R1 को जब भी कहाँ जाना हो? 60 के नेटवर्क। पहले ये वेट हटा दूं। वेट को वेरीफाई कैसे करते हैं? कॉन्फ़िगर्ड है शो आईपी प्रोटोकॉल। ध्यान से देखो यहाँ, ठीक है। 4.4 नेबर के लिए वेट क्या लगा रखा है? 10। हटा दो इसको। बेस्ट कहां से है? बन गया दोबारा 2 से, सारा वेट 0 आ गया। अब लेट से मैं चाहता हूं कि R1 को सिर्फ 60 के नेटवर्क्स के लिए वेट क्या करना है? चेंज। ठीक है, तो मैं किस में जाऊंगा? क्या बनाऊंगा? एक किस नाम से? परमिट कौन से नेटवर्क करूंगा? 60 वाला। डन, परमिट कर लिए। क्या क्रिएट करूंगा? एक किस नाम से? किसी भी नाम से कर सकते थे। ठीक है जी। मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट सेट, कितना सेट कर दिया? 10। अब अगर मैंने ये राउट मैप उठा के नेबर के साथ लगा दिया तो जब भी रूट्स आएंगे प्रीफिक्स लिस्ट में रूट्स मैच होंगे। जो रूट्स मैच हो जाएंगे राउटर उनके साथ तो क्या लगा देगा? वेट। बाकी रूट्स अपने आप क्या हो जाएंगे? डिनाई। तो बाकी रूट्स को क्या करना पड़ेगा? परमिट। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? परमिट 20। देखो जो रूट ऊपर वाले रूट मैप में मैच होंगे उनके साथ तो क्या अप्लाई हो जाएगा? वेट। और बाकी सारे रूट्स क्या हो जाएंगे? परमिट। अगर मैं नीचे वाला रूट मैप नहीं बनाऊंगा तो बाकी रूट्स परमिट नहीं होंगे। तो राउटर BGP 100 नेबर सॉरी गाइस, डायरेक्शन भी डालने थे। डायरेक्शन क्या रखी? क्लियर आईपी BGP स्टार शो आईपी BGP। देखो 50 के नेटवर्क अभी भी बेस्ट कहाँ से हैं? 2 से ही हैं। लेकिन 60 वाले बेस्ट कहाँ से हैं?
4 से, क्योंकि 4 से 4 वेट क्या दे रहा है उनको 10। क्लियर? देखो शो 50 के नेटवर्क के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 60 के लिए क्या है। डन भाई, समझ में आई? तो पर प्रीफिक्स भी वेट चेंज कर लोगे और सारे प्रीफिक्सेस के लिए भी वेट चेंज कर लोगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सिखाऊंगा मंडे को।